आज के इस सेशन में हम लोग एलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एलाइड एंगल, यानी इसका हिंदी होता है सहबद्ध कोण या संबद्ध कोण। सहबद्ध कोण, सहबद्ध कोण या संबद्ध कोण, राइट। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो है एलाइड एंगल है क्या, इसका डिफिनेशन यहाँ पर है। इफ टू एंगल्स आर सच दैट देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल का मतलब होता है कि या तो दो कोणों का योग चाहे अंतर या तो 0 आ जाए और चाहे जो है 90 के गुणज में आ जाए, तब जाके हम लोग उसको कहते हैं एलाइड एंगल। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है लेते हैं 120 डिग्री और जो है 30 डिग्री, राइट। अगर इसको ले ले तो इसको देखिए, इसका जो डिफरेंस है 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है। इसका मतलब है 120 और 30, इसका मतलब है कि 120 और 30 जो है एलाइड एंगल हो गया खुद से। जैसे यहाँ पर जो है मान लीजिए कि कोई जो है थीटा एंगल है, ठीक है। तो कोई थीटा एंगल है तो यहाँ पर जो है 90 माइनस थीटा ये जो रहा एलाइड एंगल रहा, ठीक है। वैसे ही जो है यहाँ पर जो है थीटा और फिर जो है 180 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर इस दोनों को ऐड कर रहे हैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तब ये 90 आ रहा है। और यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट कर रहा है कि 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, तब ये 180 आ रहा है। तो इसका मतलब है इस दोनों का सम चाहे डिफरेंस क्या आ रहा है, 90 का मल्टीपल आ रहा है या 0 आएगा, तो उस केस में हम लोग उस एंगल को क्या कहेंगे, एलाइड एंगल यानी संबद्ध कोण या सहबद्ध कोण कहेंगे, राइट। अब इसके यूज से हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े एंगल का मेजरमेंट यानी उसके जो है एंगल के वैल्यू को जो है आराम से निकाल सकते हैं इसके यूज से, ठीक है। तो उसको जो है सीखने के लिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए कि हम लोग को जो है यहाँ पर एक जो है ड्रॉ करते हैं, राइट। अब यह जो है पिछले सेशन में हमने पढ़ा है क्या, ये साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, उसको भी इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा जानते हैं कि ये देखिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या, तो ये जो होता है माइनस में साइन थीटा होता है। दूसरा कि कॉस माइनस थीटा, तो ये जो हो जाता है प्लस में कॉस थीटा हो जाता है। थर्ड नंबर कि टैन अगर निकाले तो माइनस थीटा, तो ये जो हो जाता है माइनस में टैन थीटा हो जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर अगर जो है कॉसिक माइनस थीटा निकाले तो ये माइनस में कॉसिक थीटा हो जाता है। फिर जो है आगे अगर सेक माइनस थीटा निकाले तो ये जो है प्लस में सेक थीटा के इक्वल हो जाता है। और फिर जो है 6 नंबर जो है जो कॉट है, तो कॉट माइनस थीटा जो है माइनस में कॉट थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसको अगर जो है थोड़ा सा आपको जो है अगर प्रूफ करना है तो इस तरीका से आराम से कर सकते हैं। देखिएगा ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में हो गया तो ये प्लस थीटा हो गया, और उतना ही एंगल जो है क्लॉकवाइज में लेंगे हम लोग तो माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। एक को जो है हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, बाकी सब अपने से आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ओ, यहाँ पर मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर जो है सी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट अगर आपने एक्स वाई लिया तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, एक्स कॉमा माइनस वाई, क्योंकि जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में, राइट। तब यहाँ पर ये जो हो गया वाई हो गया, ये जो है एक्स हो गया, यहाँ पर जो है आपको जो है माइनस वाई हो जाएगा, और ये जो है एक्स तो है। इसको अगर आपने आर ले लिया तो ये भी आर हो जाएगा, राइट। अब अगर जो है देखिए पहला को अगर प्रूफ करना है तो ऊपर वाले ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, राइट। तो उसमें जब चलेंगे आप, जब इसमें चलेंगे तो आप जो है उसमें प्लस वाला है तो साइन थीटा इक्वल्स टू जब निकालिएगा तो वाई अपॉन आर आएगा, राइट। जबकि इसी साइन को नीचे वाले ट्रायंगल में नीचे वाले एंगल के लिए अगर चले, इन ट्रायंगल ओ बी सी,
तो इसमें जब चलेंगे तो माइनस थीटा लेना पड़ेगा, तो साइन माइनस थीटा लेंगे, जो कि आपको जो है इसमें देखिए माइनस वाई अपॉन आर आएगा, और यहां से वाई अपॉन आर का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू जो आएगा माइनस में साइन थीटा आएगा। इस तरीका से आप जो है सबको प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब इस एलाइड एंगल के मदद से हम लोग देखिए बड़ा से बड़ा एंगल का वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग जो है ये तो छोटा क्लास में ही सीखा हमने, पाई बाई 2 यानी 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। बट अब यहां से देखिए थोड़ा सा छोटा क्लास में जो पढ़े थे उससे ये अलग है। तो ये देखिए कि कब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ इस दोनों में देखिए, इस दोनों में लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम काम हुआ है, बट प्लस माइनस जो है अपने क्वाड्रेंट के अनुसार लेके आया है। ये देखिए, ये अगर क्वाड्रेंट के अनुसार देखा जाए तो 90 माइनस थीटा सबका सब जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, और इसमें हम लोग क्या जानते हैं, ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये सबका सब जो है पॉजिटिव आया है। बट अगर इसमें देखा जाए तो 90 प्लस हो गया है, तो 90 प्लस का मतलब सेकंड में आ गया, सेकंड में जो है हम लोग क्या जानते हैं, साइन और उसका अपोजिट यानी कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। तो इसलिए देखिए कि साइन वाला और जो है कॉसेक वाला पॉजिटिव है, बाकी सबका सब निगेटिव है, ठीक है, बदलने के लिए बदल गया। यहां पर देखा जाए कि साइन पाई माइनस थीटा, इस दोनों इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ तो नहीं बदला है, साइन है तो साइन आया है, कॉस है तो कॉस आया, टेन है तो टेन आया है, कॉट है तो कॉट आया है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको जो है यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एक्स एक्सिस और यहाँ जो बगल में जो ये एंगल है, ये बगल में जो एंगल है वो हमेशा हमको 90 का मल्टीपल ही रखना है, यानी 90 के गुणज ही रखना है, 90 के पहाड़ा में आने वाला ही जो कोण है वही यहाँ पर बगल में डालना है, ठीक है। तो जब डालिएगा तो 90 का या तो इवन मल्टीपल आएगा, नहीं तो ऑड मल्टीपल आएगा, और इवन मल्टीपल हमेशा जो है एक्स एक्सिस पर आता है, राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हम लोग जो है कहते हैं नॉट चेंजिंग लाइन, ठीक है, नॉट चेंजिंग लाइन, यानी इस पर जो है जैसे साइन है तो साइन आया है, कॉस है तो कॉस आया है, टेन है तो टेन आया है, चेंज नहीं हुआ है, बट अपना जो चिन्ह है वो क्वाड्रेंट के अनुसार लेके आया है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ 90 का जैसे ऑड मल्टीपल होगा तो वो हमेशा y पर आएगा, और y को हम लोग क्या कहते हैं, y को हम लोग कहते हैं चेंजिंग लाइन। क्या कहते हैं, चेंजिंग लाइन, जो कि साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, सेक को कॉसेक में बदल देता है, ठीक है। तो उसी तरीका से ये बदला हुआ है। अब नॉट चेंजिंग लाइन और चेंजिंग लाइन, लेकिन यहां पर जो है ध्यान में रखें कि अब जो ये प्लस माइनस आया है वो कैसे आया है, वो कैसे आया है। तो यहां पर जैसे जो है ले रहे हैं तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव दिया है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो गया है, क्यों, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट में कॉस पहुंच गया। इसका साइन देखना है, लगाना इधर है, ठीक है। यहाँ टेन 90 प्लस थीटा, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आ गया तो निगेटिव है, तो निगेटिव मिला बदल के। लेकिन अब यहाँ पर जो है न बदलने वाली कहानी है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर जब भी ये एंगल आएगा वो हमेशा 90 का सम गुणज होगा, और 90 का जब सम गुणज होगा तो हमेशा x पर आएगा और वो नहीं बदलेगा। साइन है तो साइन है, कॉस है तो कॉस है, टेन है तो टेन है, बट अपने क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह लेके आएगा। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो गया, क्यों हो गया है, तो देखिए पाई माइनस, पाई का मतलब 180, और जैसे 180 में से माइनस होगा वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो सेकेंड में पहुंच जाएगा, जो कि सेकेंड में कॉस निगेटिव है इसलिए माइनस है, ठीक है। tan 90 माइनस tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, तो फिर यही बात कि जो है ये भी सेकंड में आया है, तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव है। अब देखिए जब जैसे इसको हम लोग समझ गए तो थोड़ा सा हम लोग बड़ा से बड़ा एंगल को क्या करेंगे कि हमेशा हॉरिजॉन्टल पर ही इस एंगल को ला करके तोड़ेंगे, और उससे क्या फायदा है, उससे फायदा यह है कि आपको जल्दी से क्वाड्रेंट चूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए तब इसमें भी अब जो है, अब इसमें पहले तो हम लोग आए कि 90 के इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल पर, अब आते हैं 180 के इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल पर, 180 के यानी 180 के, ठीक। तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल पर आएगा लेकिन लेफ्ट राइट आएगा। तो देखिए 180 का इवन मल्टीपल इधर आएगा,
180 का इवन मल्टीपल किधर आएगा, x के तरफ आएगा, जबकि 180 का ऑड मल्टीपल x डैश के तरफ आएगा, यानी लेफ्ट साइड में आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं कि 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई, इधर जो आएगा आपको जो है प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस जो है 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई इधर आएगा, ठीक है। यानी इवन पाई राइट साइड में x पर और पाई लेफ्ट साइड में x पर। अब इससे फायदा क्या है, इसे देखिए बड़ा से बड़ा एंगल को का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए कि साइन 1770 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, 1770 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए तो सबसे पहला काम होगा कि जब भी आपको रेडियन एंगल जो है डिग्री में बड़ा एंगल जब प्राप्त होगा, ठीक है, तो उसको क्या कीजिएगा, पहले आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। रेडियन में कन्वर्ट करने से बहुत जल्दी आप क्वाड्रेंट को पकड़ सकते हैं। जैसे साइन 1770 है तो यहाँ पर जो है आप जो है 1770 गुने पाई बटा 180 कर दीजिएगा। 0 से 0 गया, 3 से 3 5 जा, 3 9 जा, 3 से 6 जा, यानी कहने का मतलब है जो 1770 हुआ वो 59 पाई बटा 6 में बदल गया। 1770 डिग्री हुआ वो साइन लिख सकते हैं 59 पाई बाई 6 में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब जैसे ये कन्वर्ट हुआ तो इसको आप जो है थोड़ा सा होल नंबर के फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। जितना छोटा से छोटा एंगल इधर आप बैठा दीजिए, इधर जो है हमेशा पाई का इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल बैठाइए। तो देखिए यहाँ पर जैसे 6 9 54 करते हैं तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो 6 10 60 करते हैं तो एक को घटाना पड़ेगा, तो इसीलिए जो है साइन 10 पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे, तो देखिए आराम से हो गया। अब 10 पाई अभी कहे हैं कि इवन पाई किधर आएगा, इवन पाई x पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो 10 पाई इधर आएगा। अब इधर आएगा और उसमें से माइनस है तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। फोर्थ में चला गया, फोर्थ में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसका मतलब है माइनस में साइन पाई बाई 6 हो गया। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, जो कि साइन 1770 का वैल्यू हो गया माइनस में 1/2। आप आराम से ऐसे जो है निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल पर एंगल बैठा के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम लोग आते हैं कि साइन 570 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर ये थोड़ा सा बड़ा एंगल दिख रहा है, ऐसे आप उस तरीका से भी कर सकते हैं क्वाड्रेंट काउंट करके, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है क्या कि इसको पहले आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए जब बड़ा एंगल है तो जैसे आप जो है 570 को रेडियन में कन्वर्ट करिएगा, तो 570 गुने पाई बटा 180, अब ये जो है कट गया। अब जो है 3 से 19, 3 से 6, तो यहाँ पर जो है साइन जो 570 जो आ रहा है साइन जो है 19 पाई बाई 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 570 आया 19 पाई बाई 6 के इक्वल, तो 19 पाई बाई 6 के जब इक्वल आया तो अब आप इसको क्या कीजिए कि साइन, फिर देखिएगा 6 तिरका 18 और 1 19, अगर 6 चौका चलते हैं तो फिर जो है बढ़ जाएगा, तो इसलिए 6 तिरका 18 पर तोड़ दिया, 3 पाई और प्लस में पाई बाई 6, ठीक है। 6 तिरका 18 1 19 में टूट गया, ठीक है। अब जो है 3 पाई, तो 3 पाई का मतलब ऑड पाई का मतलब x पर निगेटिव डायरेक्शन में, ऑड पाई प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो थर्ड में आ गए, थर्ड में भी साइन क्या है, निगेटिव है, तो माइनस में साइन पाई बाई 6 यानी माइनस में हाफ हो गया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल साइन का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का भी वैल्यू इसी प्रकार से आप जो है एलाइड एंगल का यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं।